वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरर न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए आज शाम की 7 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शुक्रवार को प्रदेश के स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से 150 करोड़ रुपए का ऋण वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वितरण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री स्व सहायता समूहों की महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी करेंगे। जनसंपर्क उप संचालक राजेश जी ने बताया कि राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे आयोजित होगा। कार्यक्रम का दूरदर्शन भोपाल के माध्यम से सीधा प्रसारण होगा। अगली बड़ी खबर है कि राज्य के विभिन्न जिलों में पक्षियों के गले से लिए गए द्रव्य व रक्त जल के नमूनों की गई जांच के बाद आई रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू नहीं है। राज्य के पशु संवर्धन मंत्री व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार जी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू सर्वेक्षण के तहत जो नमूने लिए गए थे उन सभी नमूनों की रिपोर्ट नकारात्मक आई है। इससे स्पष्ट हो गया कि फिलहाल राज्य में बर्ड फ्लू नहीं है, इसलिए मांसाहारी को बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक ट्वीट में कहा कि 9 जनवरी 2021 से मुंबई और दिल्ली के बीच राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल से यात्रा करने वाले यात्री मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संशोधित समय और अतिरिक्त ठहराव के साथ पहले की तुलना में तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। इससे यात्रियों का समय भी बचेगा और उनको सुविधा भी मिलेगी। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार हजरत निजामुद्दीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT अब 35 मिनट पहले मुंबई पहुंचेगी। अधिकारी ने कहा कि राजधानी सुपरफास्ट हजरत निजामुद्दीन से शाम 4:55 बजे रवाना होगी और सुबह 11:15 बजे CSMT तक पहुंचेगी। राजधानी पहले इस दूरी को कवर करने में 35 मिनट का अधिक समय लेती थी और यह 11:50 पर गंतव्य पर पहुंचती थी। अगली बड़ी खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी जी वैसे भी IPL के अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं और अपनी कमाई में अब एक ऐसा आंकड़ा पार करने जा रहे हैं जब तक IPL में कोई पार नहीं कर सका है। MSD IPL में 150 करोड़ रुपए की कमाई करने के करीब खड़े हैं और इतना तो तय हो चुका है कि वो अब इस आंकड़े को छू लेंगे, क्योंकि BCCI ने IPL के 14वें सीजन के टीमों के लिए रिटेन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ऐसे में इतना तो तय नज़र आ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को CSK एक बार फिर से रिटेन करेंगी। अगर महेंद्र सिंह धोनी को CSK रिटेन कर लेती है तो वो एक बार फिर से 15 करोड़ रुपये हासिल कर लेंगे। ऐसे में उनकी IPL में कमाई का आंकड़ा 150 करोड़ के पार कर जाएगा। अगली बड़ी खबर है कि कोविड-19 वैक्सीन और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर एक राहत की खबर है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर का कहना है कि उनकी वैक्सीन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी असरदार है। टेक्सास मेडिकल ब्रांच के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन इस खतरनाक वायरस को भी खत्म करने में प्रभावी है। ज़्यादा संक्रमण दर के लिए वायरस का म्यूटेशन जिम्मेदार होता है। वैज्ञानिकों की ओर से एक शोध किया गया जिसमें फाइजर के नए स्ट्रेन पर प्रभावी होने के बारे में पता चला है। अगली बड़ी खबर है कि राज्य की बड़ी परियोजनाओं के लिए होने वाले ग्लोबल टेंडर में अब चीन सहित पड़ोसी देशों की कंपनियां भाग नहीं ले पाएंगे। सरकार ने अधिप्राप्ति नियमावली में बदलाव करते हुए टेंडर में पड़ोसी देशों की कंपनियों के भाग लेने पर रोक लगा दी है। चीन के साथ सीमा पर चल रही तैनाती के बाद केंद्र सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए देश में निवेश के संदर्भ में नियमों में बदलाव किया था। उसी के अनुरूप त्रिवेंद्र सरकार ने भी नियमों में बदलाव का निर्णय लिया था। जारी आदेश के अनुसार 2017 की अधिप्राप्ति नियमावली में बदलाव कर दिया है, जिससे अब राज्य की परियोजनाओं में पड़ोसी देशों की कंपनियों के शामिल होने पर रोक लग गई है। आदेश के बाद अब चीन या अन्य पड़ोसी देश में रजिस्टर्ड कंपनी राज्य के टेंडर में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगी। यही नहीं, सरकारी विभागों में अब मेड इन चाइना सामान की आपूर्ति भी नहीं हो पाएगी। टेंडर में प्रतिभाग करने वाली कंपनियों को इस संदर्भ में सर्टिफिकेट देना होगा कि उनका चीन या पड़ोसी देश में रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसी के साथ कंपनियों या फर्म को यह भी सर्टिफिकेट देना होगा कि उनके प्रोडक्ट्स मेड या असेंबल्ड इन चाइना नहीं है। यदि किसी पड़ोसी देश की कंपनी का टेंडर में चयन हो भी गया तो सरकार के पास उसे रद्द करने का अधिकार होगा। अगली बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन के लिए आज प्रदेश के सभी जिलों में ड्राई रन शुरू हो गया है। सभी जिला मुख्यालयों पर बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंचने लगे हैं।
प्रक्रिया के तहत पहले लोगों को फोन पर सूचना दी गई, उसी के आधार पर लोग सेंटर पहुंचे। मध्य प्रदेश में कोविड वैक्सीन के लिए प्रस्तावित सभी टीकाकरण केंद्र पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। राज्य स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से प्रदेश में होने वाले टीकाकरण अभियान पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रदेश के सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर 25-25 लोग का स्टाफ तैनात किया गया है, जो सुबह सेंटर पर पहुंच गए थे। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने रायसेन में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया था। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां एक दिन पहले ही पूरी कर ली गई थी। प्रदेश में पूर्व रिहर्सल के तौर पर तैयारियों को परखने के लिए भोपाल में 2 जनवरी के सफल आयोजन के बाद अब 8 जनवरी यानी आज प्रदेश के शेष सभी 51 जिलों में ड्राई रन का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में 4 स्थानों भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर कोल्ड चेन स्टोर तैयार किया है। प्रदेश में पहले चरण में सभी हेल्थ वर्कर का टीकाकरण होगा। प्रदेश में ऐसे हेल्थ वर्कर की संख्या 4 लाख है। इनको कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया गया है। उनको उनके मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा सूचना जाएगी कि किस दिन और किस समय वैक्सीन लगाया जाना है। इसी के साथ हमारी आज शाम की 7 बड़ी खबरें समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए तो आपको हमारी तरफ से अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।